नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2019 में हुआ पेपर है ये पर्यावरण अध्ययन का, जो कि 1 से लेकर के 5th तक यानी कि प्राइमरी के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ऑप्शन ए है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह नहीं होता। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो होगा वो होगा सी, ए, बी और डी। ये सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। झीलों, तालाबों, पोखरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं हो रहा है। पेड़ों, कुओं के आसपास और पार्क की ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी कुओं तक नहीं पहुंच पाता है। कई जगह मोटर लगाकर सिंचाई तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यही है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। वे इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं, या फिर बर्लिन में, या काबुल में, या थिम्पू में? तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। अबू धाबी में ना हरियाली है और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आपके जो बनते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि अबू धाबी में जहाँ यहाँ पे दिए हुए कि केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, है ना। और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही दिखाई देती है। अबू धाबी में ना हरियाली है और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर 7 पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? आपका ऑप्शन ए, बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, या उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का
संपादन आसान है और पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। इसमें से आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के लिए, विकास के लिए। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रयास है कि प्रत्येक उपवंचित से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल और भोजन। तो इनमें से बताना है कि एक कौन सा नहीं है। तो काम और खेल ये नहीं है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। वो 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी हैं? एक है परिवार एवं मित्र, पानी और यात्रा, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। काम और खेल परिवार एवं मित्र की उप थीम है। ये उप थीम है काम और खेल। निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बनाए जाने की बात है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तक ईवीएस स्किल्स, ये आपकी पुस्तक का नाम दिया हुआ, प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और कक्षा 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। स्किल, थॉट, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजली ग्रेड्स, ये ईवीएस स्किल है। 7, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, या फिर पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। ये भी सही होगा आपका। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, आपका डी सही हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाकलाप क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर से जोड़ा गया है।
पाठ्यक्रम में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब के किनारे भ्रमण आदि अनुभवों से जोड़ने की ज़रूरत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो इसमें किस्से और कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानियाँ हैं। बच्चों के कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने ज्ञान को आसानी से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंध में सच नहीं है? बताना है आपको कि सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो यही गलत है। यहाँ पे आपका जो निगेटिव वर्ड्स जो है वो मैं बता दूँ, ये बल देता है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी आपके सब सही है। इसमें पूछा गया कौन इन संबंध में सच नहीं है, तो यही नहीं है, बाकी तो सारे सही हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की मजबूरी से बचें। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिए जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके सीखें और प्रश्न करें और प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की सक्रिय कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। और ए, बी और सी ये आपके सब सही हैं। कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना और बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। आपका ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य सूचना तथा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इन प्रश्नों का क्रियाकलापों को करने के लिए बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर तथा पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। इसके अलावा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये सारे प्रश्न, कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और पढ़ते रहिए। आपका जो पेपर है सीटेट का पेपर बहुत जल्दी होने वाले हैं आपके, तो आपके पेपर अच्छे हों, मैं ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।